स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि मिशन 2024 के लिए एक तरफ विपक्षी एकता, दूसरी तरफ एनडीए। जी, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात के बाद दक्षिण भारत में नए गठबंधन की सियासी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वहां पर एनडीए का एक बड़ा गठबंधन बनने वाला। नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्षी एकता की मुहिम परवान चढ़ने से पहले ही धाराशायी हुई तो एनडीए के कई पुराने सहयोगी वापसी की संभावना दूसरी तरफ तलाश रहे हैं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे, और खबरों के मुताबिक आने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और अन्य मुद्दों पर चर्चा की बात कही जा रही है। इस मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू अगर देखें इनकी राजनीति को तो एनडीए के पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये विपक्षी एकता की मुहिम में लगे थे। 2019 को लोकसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन उनको भारी पराजय का सामना करना पड़ा था आंध्र प्रदेश में भी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश का दौरा भी करने वाले हैं, और इस प्रस्तावित दौरे में वो रैली को संबोधित करेंगे और मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने वाले हैं। तो सवाल यह है कि विपक्षी एकता की मुहिम में ममता केसीआर के बाद नीतीश का अभियान अब तक फेल साबित क्यों हो रहा है? क्या पेच है जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कहते हैं कि अब गेंद कांग्रेस के पाले में है, और इस बारे में अब जवाब भी उन्हीं को देना है, यानी कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को जवाब देना है। पिछले दिनों बिहार में सुल्तानगंज के पास गंगा नदी पर बन रहा पुल भरभरा कर गिर गया, लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार के इकबाल में भी गिरावट आई है, क्योंकि कर्नाटक जीत से कांग्रेस उत्साहित है और अब वो बिना क्षेत्रीय पार्टियों के ही लोकसभा चुनाव में उतरने की चर्चा शुरू कर चुकी है। तो जाहिर है कि इस कोशिश में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर किसी क्षेत्रीय दल के नेता को बैठाने का जोखिम तो बिल्कुल नहीं लेगी। एक बात और है, और ये दोहरे मापदंड की बात है कि 800 करोड़ रुपए के नए भव्य संसद भवन निर्माण को कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने फिजूल खर्ची बता दिया था, लेकिन जरा देखिए कि दुगुने से ज्यादा रकम, यानी कि 1700 करोड़ रुपए से भी अधिक का बिहार के भागलपुर का पुल गंगा में विलीन हो गया, और इस पर सभी लोग खामोश हैं। उधर राजनीतिक गठबंधन में देखें, देर से ही सही चंद्रबाबू नायडू को यह एहसास हो गया कि विपक्षी एकता के नाम पर जब तक कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं, तब तक एकता की बात बेमानी है। तो ये जो दोनों तरफ चीजें हैं, यानी कि एक तरफ विपक्षी एकता की कोशिश, दूसरी तरफ एनडीए और उसके पहले के सहयोगी दल, इसमें बड़ी दिलचस्प स्थिति बनती हुई नजर आ रही है साल 2014 की चुनाव से पहले। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, और साथ में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी, कांग्रेस के नेता विजय कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। मैं पहले विजय जी के पास चलता हूं। विजय जी, आखिर नीतीश कुमार को कांग्रेस ने आगे किया, एक बार उन्होंने कोशिश की थी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको बुलाया कि आप दिल्ली आइए और फिर से कोशिश कीजिए, तो 6-7 महीने बाद उन्होंने कोशिश फिर से शुरू की, लेकिन अब कांग्रेस ही सहयोग नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? क्या कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस के मन में कुछ दुविधा आ गई है विजय जी कि अब कांग्रेस अकेले दम पर लड़ना चाहती है 2024 का लोकसभा चुनाव? विजय जी। लालचंद जी, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है कि हम क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करते फिरें। जी, नीतीश जी हमारे पास आए थे, उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि वो क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करना चाहते हैं। हाँ। तो हमने कहा स्वागत है भाई, जो कांग्रेस के साथ आना चाहता है उसका स्वागत है, जो ना आना चाहे उसके लिए भी रास्ते खुले हैं जी, वो जाता है। तो ये नीतीश जी की अपनी सोच थी, अपनी योजना थी, उस नीति के साथ वो चले, वो फेल हो गए तो उसकी जिम्मेवार कांग्रेस नहीं है। अच्छा। हमारी तो सोच शुरू से यही थी कि हम चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं करेंगे, चुनाव के बाद गठबंधन की क्या स्थिति है उसके आधार पर देखा जाएगा। दूसरी बात भाजपा की, जो भाजपा कल तक ये कहती थी
कि कांग्रेस उनके खिलाफ गठबंधन बना रही है। ठीक है। कर्नाटक की जीत के बाद, हिमाचल जीत के बाद वो भाजपा अब कांग्रेस से घबरा गई है। अब वो अपने पुराने सहयोगी दलों को फिर से इकट्ठा करने की कवायद में जुट गई है। हमारा आज भी यही कहना है कि कांग्रेस को मोदी जी का मुकाबला करने के लिए किसी क्षेत्रीय दल के समर्थन की जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ अपने आप आना चाहे, हमारी नीतियों में विश्वास करके। ठीक है। भाजपा वाली बात का जवाब तो भाजपा के प्रवक्ता देंगे, भाजपा के प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा विजय जी, आज क्षेत्रीय दलों के प्रति आपका स्वर भी कठोर दिखाई पड़ रहा है और आपके शब्द भी कठोर दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे क्यों कठोरता कर रहे हैं आप? मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन विनोद मिश्र जी के पास मैं चलता हूं। विनोद जी, कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस नेता विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं। हमने कांग्रेस का रुख वो देखा कि किस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश जी को बुलाया था, वो चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन क्या अब ये लगता है कि नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल सफलता के लिए, इस विपक्षी एकता की कोशिश में सफलता के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब कांग्रेस ही नजर आने लगी है? विनोद जी। लाल जी, मैं पहले आपकी रिपोर्ट पे आता हूं, उसके बाद मैं कौशिक जी का भी जवाब दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्लियामेंट का अभी नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, वो अपने आप में एक तरह से आप ये मान लें कि वो एक फ्लोर टेस्ट ही था। सॉरी, उस फ्लोर टेस्ट में आपने देखा कि जिसमें कांग्रेस ने बाइकआउट का कॉल दिया था जी, उसके अगेंस्ट में 28 से ज्यादा दल जो है उस दल के उसमें पार्लियामेंट के संसद के नए भवन के उद्घाटन में शामिल हुए थे। तो ये उस दिन ही कांग्रेस को, पार्टी को और अपनी विपक्षी एकता का एहसास हो गया था कि कमोबेश उनकी विपक्षी एकता का जो 2024 से मिशन 2024 है उसका स्वरूप क्या होगा, वो लगभग पार्लियामेंट के नए संसद भवन के उद्घाटन में सामने में तस्वीर आ गई थी। अब रही बात कि ये जो इम्पोर्टेंट, ये अभी आप डेवलपमेंट देख लीजिए, जो डेवलपमेंट में चंद्रबाबू नायडू खुद मिलने आते हैं दिल्ली में और अमित शाह से, और वहां मिलते हैं और उनके साथ में जेपी नड्डा भी पार्टी अध्यक्ष होते हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के वो पुराने रहे हैं, टीडीपी का, एनडीए का बहुत पुराना अपना ये रहा है। ये 2019, 17, 18 के बाद आते आते चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इशू पे, और वो 2019 में जिस भूमिका में नीतीश कुमार हैं उसी भूमिका में चंद्रबाबू नायडू थे और राहुल गांधी के साथ में उन्होंने कई मंच शेयर किया था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, उनको नतीजा क्या मिला कि वो कम से कम नीतीश कुमार तो अभी सीएम बने हुए हैं, वो सीएम भी नहीं रह गए आंध्र प्रदेश के और अपने एक भी सीट नहीं वहां लोकसभा में जिता पाए थे जी। तो ये ट्रेजेडी चंद्रबाबू नायडू ने देखा है कि इस विपक्षी एकता का क्या एहसास उनको मिला हुआ है कि उनको वही 2019 और 2024 में कोई फर्क नहीं दिख रहा। ठीक है, उनको ये बात का एहसास है कि विपक्षी एकता एक टीवी के फुटेज लेने और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के अलावा उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है अनटिल और अनलेस जब तक पीएम मोदी के खिलाफ में उतना बड़ा कोई चेहरा इनके सामने में ना हो। बिल्कुल। रही बात जो विजय जी जिसे एरोगेंसी से कह रहे थे कि वो किसी स्टेट के रीजनल लीडर को बुलाते नहीं हैं, वो चल के आते हैं, तो मैं उनको जवाब दूं कि आप थोड़ा सा, अभी पार्लियामेंट का सेशन हुआ है जी। 1-1.5 महीना पहले, उन पे आप एक नजर दौड़ा लें कि उनके ही पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर पार्टी के फ्लोर मैनेजर जो भी विपक्ष के लोग हैं उनको अपने पार्टी में बुलाते थे, जवाब दीजिएगा, और उनसे वही विपक्षी एकता का वो एक तरह से टेलर दिखाते थे मीडिया में कि इतने लोग हमारे साथ विजय चौक पे धरना देने के लिए गए हैं। ये बात अलग है कि उसमें कई बार टीएमसी भी उसमें शामिल हुई, कई बार टीएमसी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन विपक्षी एकता की मुहिम में कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका पिछले 2 सालों से है और हर बार उनको एक फ्लोर मैनेजर के साथ में लाके पार्लियामेंट एडजर्न कराने में ये विपक्षी एकता की भूमिका वो निभाते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि राहुल गांधी के नेतृत्व का जब सवाल उठता है तो ये सारे विपक्ष के जो लीडर है, रीजनल लीडर हैं, वो विदक जाते हैं और इस बात को विजय कौशिक कह नहीं पा रहे। लौटता हूं आपके पास। लगता है कर्नाटक की जीत ने स्वर और शब्द दोनों बदले हैं। विजय जी का मैं जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ विनोद शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत विनोद जी। पहले विजय कौशिक जी ने एक सवाल पूछा था, मैं पहला जवाब आपसे वही लूंगा। विजय कौशिक जी ने कहा कि देखिए हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि अब भारतीय जनता पार्टी को चंद्रबाबू नायडू जैसे अपने पुराने सहयोगियों को इकट्ठा करना पड़ रहा है।
तो क्या आप वास्तव में मजबूर हो गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता पर विश्वास करती है और अपने कार्यों पर विश्वास करती है और अपने नेता नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है जी। और हमें सम्मान देते हैं। जो भी हमारे गठबंधन के बाहर या साथी आए हैं उनको हमने सम्मान दिया है। खुद ही किसी कारणवश गए होंगे जो गए होंगे, लेकिन एक कड़वा शर्त है कि नीतीश कुमार जी का कोरा ख्वाब रह जाएगा। जो गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं, हम लोग को तो था कि बिहार के हैं, कम से कम उम्मीदवार तो बन जाएं। प्रधानमंत्री का सपना तो दूर है, कम से कम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी मान लेता। ये भी हम लोग को खुशी चलिए बिहार का कोई उम्मीदवार हो गया, तो भी सपना टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की महत्वाकांक्षा जग गई है, इसमें दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु चुनाव के बाद पूरी तरह से अपने को स्पष्ट मान रही कि अब लड़ाई में हम आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई से काफी दूर है। क्योंकि पहले भी क्या हाल हुआ, दो चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तक नहीं मिला देश को। ये बड़ा चिंता का विषय है। हम लोग चाहते थे कि एक नेता प्रतिपक्ष हो, मजबूत विपक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाहती है, लेकिन जनता इतनी नाराज है इनकी कारगुजारी से कि इनको उस लायक भी नहीं छोड़ता है। तो प्रधानमंत्री का लड़ाई देना और प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, वो भी अपने दम पर। कांग्रेस को नहीं हिम्मत है कि अपना लड़ाई लड़ सके। जो स्थिति है, अपने गठबंधन के जो साथ लोग लड़ना चाहते हैं उसको भी दूर कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे साथ भी थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, याद कीजिए। उस समय भी प्रणब मुखर्जी जी को वोट दे दिया था कि अच्छे आदमी है, पुराना संबंध है। और कई अवसर चिदम्बरम जी आए थे तो उनको कांग्रेस ऑफिस छोड़ने चले गए थे, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री थे उस समय। तो एक पुराना उनका संबंध रहा है, लेकिन कांग्रेसी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कम से कम उम्मीदवार तो मान ले नीतीश जी को। वो भी लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं विनोद जी आपके पास। मैं विजय कौशिक जी से जवाब लेता हूं। विजय कौशिक जी, वही बात विनोद जी भी कह रहे हैं जो मैंने कही थी कि देखिए, आप ऐसा है कि संसद से लेकर के नीतीश कुमार को बुलाने तक कि भाई आप एकता की कोशिश कीजिए। आपके अलग सुर पहले थे, लेकिन अब लगता है कि सुर आपका बदल गया है, क्योंकि कर्नाटक में इतनी अच्छी जीत मिली है और अब आप बिल्कुल दो टूक कह रहे हैं साफ साफ कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है, वो आते हैं हमारे पास। विजय जी, नहीं, आप पिछली डिबेट का रिकॉर्ड भी चेक कर लेना। हमेशा यही कहा है और पार्टी की तरफ से मैंने हमेशा यही कहा है कि हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन चुनाव पूर्व नहीं करने जा रहे, क्योंकि हमारी कई मजबूरियां हैं। पार्टी में इन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। अब मान लीजिए दिल्ली में केजरीवाल हैं, उनके शराब घोटालों के खिलाफ, उनकी सरकार के गलत कामों के खिलाफ हम लगातार आंदोलन करते रहे। अब हम उनसे कैसे समझौता कर लें? ऐसी और कई अन्य पार्टियां हैं। और जो पिछला रिकॉर्ड है, जब पार्टी में इस बात पर चर्चा हुई तो हमने मुद्दे रखे हैं कि हमने जहां जहां क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किए वहां कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। अमूमन हुआ यह है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक तो क्षेत्रीय दलों को मिल गया, लेकिन क्षेत्रीय दलों का वोट बैंक कांग्रेस को नहीं मिल पाया। तो हमारे तो जो है हर तरह से नुकसान रहा है। तो इन परिस्थितियों में हम अब देखिए, मुद्दों की बात अलग है। आज मान लीजिए सरकार देश के संसाधनों को बेच रही है, तो विपक्षी दलों से अपील करेंगे कि भाई इस मुद्दे पर जो हमारे साथ ये आपके मुद्दे रहेंगे, ठीक है? संसद भवन के नहीं मुद्दे, मतलब कहने का अर्थ है मुद्दों पर विपक्षी दलों को बुलाना अलग चीज है, गठबंधन की राजनीति करना अलग चीज है। गठबंधन की राजनीति में कोई विश्वास नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे ये मानना है कि बहुत से क्षेत्रीय दल सीबीआई और ईडी से डरे हुए हैं। वो निश्चित तौर पर चुनाव के समय में हमें धोखा देंगे, तो उनसे गठबंधन करने का हमें लाभ क्या है? कोई लाभ नहीं है। तो हम अपने दम पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की आपको जरूरत नहीं, कि भी किससे गठबंधन किया जाए। ठीक है, ठीक है, आप साफ कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं रह गई। ठीक है, मैं आप आता हूं विनोद जी के पास। विनोद जी आता हूं, विजय जी आपके पास भी आऊंगा, दोबारा आता हूं। विनोद जी, एक तो विजय जी अब एकदम बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि नहीं जरूरत है क्षेत्रीय दलों की। दूसरी तरफ एनडीए जो है वो हमने देखा, नए संसद भवन के उद्घाटन से लेकर अभी तक की घटनाओं को अगर देखिए तो ऐसा लगता है कि एनडीए एक बार फिर से, जिसमें कुछ ही दल बच गए थे, अब एक बार फिर से लगता है कि एनडीए कहीं ना कहीं जो विपक्षी एकता का गठबंधन बन रहा है उससे बड़ा गठबंधन कहीं एनडीए ना बन जाए 2014 के पहले 2024, माफ कीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। अच्छा, दोनों हमारे पास दोनों लोग विनोद जी हैं, यहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, विनोद शर्मा जी आपके पास अभी थोड़ी देर में आता हूं। विनोद मिश्र जी आप बोलिए। लाल जी, मैं चाह रहा हूं कि हमारे विजय जी जो है बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता रहे हैं, और वो जो बोल रहे हैं आप मान सकते हैं कि वो कांग्रेस की आवाज़ है।
ऊपर बकला की तरह रटी रटाई बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि विजय जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो उनको मुझे लगता है कि थोड़ी सी बात याद दिलाना चाहिए कि महागठबंधन बनने के बाद अभी तक कम से कम 3 बार नीतीश कुमार की राहुल गांधी से, पार्टी अध्यक्ष खड़गे से और पार्टी के हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है जी। और उस मुलाकात में जो नीतीश कुमार को लाया गया था वो इस भूमिका में लाया गया था कि कांग्रेस के लिए वो विपक्षी एकता की एक मुहिम चलाएंगे और एक यूपीए की शकल को बनाएंगे मिशन 2024 के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया कि हमें केजरीवाल को साथ लेना है और उनके साथ में, क्योंकि केजरीवाल की अपनी कम से कम 2-3 स्टेट में अब उनकी एक पकड़ होती जा रही है, उनकी अब एक जन समर्थन मिला है। तो अब जब केजरीवाल को एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम केजरीवाल को ये अध्यादेश के मामले में उनका समर्थन देंगे, लेकिन वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो 1 हफ्ते के बाद वो ये अपनी बात से पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, हम केजरीवाल की किसी भी राजनीति का समर्थन नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो जमीनी सच्चाई है उनके उस विपक्षी एकता में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि केजरीवाल के आम आदमी पार्टी ने वहीं अपना आधार बनाया है जहां जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। तो क्या दिल्ली के कांग्रेस पार्टी की इकाई और पंजाब के कांग्रेस पार्टी की इकाई या गुजरात के कांग्रेस पार्टी की इकाई कभी ये इजाजत कांग्रेस के आला कमान को देंगी कि वो केजरीवाल से समर्थन करें और अध्यादेश के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ केजरीवाल के साथ हो दिखे? ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था को झुठलाते हुए अगर विजय कौशिक इस बात में ईडी और सीबीआई ले आते हैं तो वो एक फेक नैरेटिव करते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास में वही सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं जिनमें उनका जनाधार और वोट बैंक एक है, और उस वोट बैंक के सवाल को लेके कोई भी रीजनल पार्टी उनको ड्राइविंग सीट पे देना नहीं चाहती है। और ये सब कसमकस जो है वो आपने अभी देखा कि 12 जून को होने वाला जो विपक्षी एकता का सबसे बड़ा वो सम्मेलन होने वाला था वो फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी उसमें प्रेजेंस देने से मना कर। अच्छा, कांग्रेस की यही दुविधा है, और दुविधा हमने ये भी देखा है कि चाहे केजरीवाल के मुद्दे पर क्या करना, इसमें भी हमने कांग्रेस के रुख में कई बार परिवर्तन देखा है, दुविधा देखी है। लेकिन करेंगे इस पर चर्चा। मैं विनोद शर्मा जी के पास चलता हूं। विनोद शर्मा जी, ये चंद्रबाबू नायडू आपके पहले सहयोगी हुआ करते थे, एनडीए के बड़े सहयोगी, बल्कि कन्वीनर भी रहे हैं, एनडीए के कन्वीनर रहे हैं, संयोजक। उसके बाद वो अलग हुए और साल 2019 में उन्होंने विपक्षी एकता की कोशिश की। लेकिन अब एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तरह तरह की खबरें चल रही हैं। आप जरा कुछ खुलासा कर सकते हैं क्या कि इस बार की चर्चा में क्या हुआ चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की मुलाकात में? विनोद शर्मा जी, देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी की वार्ता की हुई है निश्चित रूप से, लेकिन वो तो गृह मंत्री जी बताएंगे क्या वार्ता हुई। लेकिन हमारे एक अभिन्न सहयोगी रहे हैं, मजबूत सहयोगी रहे हैं। हाँ। और उन्होंने 14 में देखा था जब हमारे खिलाफ गठबंधन बनाए थे नीतीश कुमार जी के साथ, तो क्या हाल हुआ उन्होंने देखा है। 2019 आदमी है, उन्होंने अपना रास्ता बदला है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से अभी कांग्रेस की स्थिति है कि माया मिलिन राम, माने दोनों स्थिति में है, माने दुविधा में दोनों गए, माया मिलिन राम। तो न राम रहेंगे न माया रहेगी, जो कांग्रेस के साथ स्थिति बनी हुई है। प्रथम ग्रास मक्की का नीतीश जी ने इतना अच्छा शुरुआत किया था, लालू जी से साथ मिले थे, सोनिया जी से याद कीजिए, और कांग्रेस ने ही कहा था कि अभियान चलाइए, और नीतीश जी ने अपना उम्मीदवारी भी वापस ले लिया, कहा कि ठीक है हम उम्मीदवार नहीं है, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे, बाद में तय करेंगे। लेकिन कांग्रेस को अभी विश्वास नहीं है कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार नहीं है, इनको आगे का काम करने देना चाहिए, और उनके बैठक में नहीं आना चाहते हैं ना राहुल जी ने खड़गे जी। तो इससे आश्चर्यजनक बात क्या होगी? यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे भाई, कौन सहयोग करेगा? हर राज्य में तो कांग्रेस की लड़ाई है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं रहे कांग्रेस के? यहाँ लालू जी के साथ हैं, तो लालू जी अगर अलग हो जाते हैं तो शून्य है कांग्रेस। ममता दीदी अलग हो जाती है तो शून्य है कांग्रेस। केजरीवाल, ठीक है, तो सारी जगह तो यही स्थिति है। तो आखिर समझौता तो करना होगा, आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना होगा, अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, या तो नेता प्रतिपक्ष फिर से देश को नहीं मिलेगा। हमें तो चिंता इस बात की है। विनोद शर्मा जी, आप बिहार बीजेपी के हैं, आप बिहार बीजेपी के हैं, तो एक टिप्पणी आपसे और चाहूंगा। भागलपुर वाला पुल जो है वो दोबारा भर के गिर गया। दूसरी बात, तो वो जो पुल गिरा है, आपको लगता है कि इससे नीतीश कुमार जी की जो शाख है, नीतीश कुमार जी का जो इकबाल है, उसमें भी डेंट पड़ा है, वो भी गिरा है, राजनीतिक इकबाल भी, प्रशासनिक इकबाल भी?
देखिए बुरी तरह इनकी साख गिर गई है। और स्कूल में जो जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि 30% कमीशन का हमें ऑफर आता है कि एस्टीमेट पास करो 30% लो। वो सच्चाई सामने आ गई नीतीश कुमार जी की कि जितने बड़े काम मुख्यमंत्री स्तर से होते हैं मिलते हैं उसमें पहले 30% ले लिया जाता था और वो सामने है। तो 30% जब सरकारी कमीशन लगी तो क्या काम होगा, आप समझ सकते हैं। आपके पास और इस सवाल को जब कभी जेडीयू के प्रवक्ता जब जुड़ेंगे तो जरूर हम पूछेंगे। आप अभी बने रहिए हमारे साथ। हम विनोद मिश्र जी के पास चलता हूं। विनोद मिश्र जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर अगर देखें तो कई तरफ से मुसीबत है। एक तरफ आरजेडी सलाह दे रही है कि जाइए वानप्रस्थ को जाइए, अब कुर्सी छोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दीजिए, वो उनकी प्रायोरिटी में है। दूसरी तरफ आप प्रशासनिक मोर्चे पर देख लीजिए, कानून व्यवस्था की घटनाएं, पुल गिरने की घटनाएं। तीसरी तरफ नीतीश कुमार इन सब चीजों से पार पाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो एक बड़ा चेहरा बनाते हैं, विपक्षी एकता की कोशिशें करते हैं। तो अब कांग्रेस सहयोग नहीं कर रही है, जेडीयू पार्टी को लेकर अलग अलग खबरें आती रही हैं। कुल मिलाकर के आपको लगता है कि नीतीश कुमार शायद अपनी राजनीति के सबसे बुरे वक्त में फंसे हुए हैं इस समय? लाल जी, मैं इसको बुरे वक्त नहीं कहूँगा कि क्योंकि 17-18 साल का जो नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स देखिए कि उनके पॉलिटिक्स का यूएसपी यही जोड़ तोड़ रहा है जी। नीतीश कुमार बिहार में कभी ऐसे दमदार और एक से पॉपुलर लीडर नहीं रहे हैं कि अपने बल पे वो चुनाव जीत के अपनी पार्टी को खड़ा करके और वो सत्ता में आए हैं। कभी वो बीजेपी के मैक्सिमम टाइम वो बीजेपी के दम पे सरकार बनाए हैं और सीएम रहे हैं, तो कभी वो लालू जी के साथ में जाके महागठबंधन में सरकार बना के अपनी भूमिका में रहते हैं। तो ये नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी भूमिका बिहार में क्या है। लेकिन सवाल ये है कि जिस सुशासन बाबू के छवि को लेके वो अपनी यूएसपी को लेके पूरे देश के स्तर में वो बेचना चाह रहे थे, वो उनकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, आप इस चोरी मैं इसलिए कह रहा हूं कि भागलपुर के पुल का लेके आप देखिए ये डबल स्टैंडर्ड क्या है। 15 दिन पहले जो संसद भवन के जो निर्माण के संसद भवन के उद्घाटन में जब नीतीश कुमार के पार्टी को बुलाया जाता है, उन कांग्रेस के लीडरों को बुलाया जाता है, तो ये तर्क उनका होता है कि ये फिजूल खर्ची क्यों जी। और उस फिजूल खर्ची के नाम पे वो लोग एक तरह से इसका बाइकआउट करते हैं कि वो कहते हैं कि अभी इतना बढ़िया संसद भवन चल रहा था, इतना बढ़िया अंग्रेजों का बनाया हुआ है, तो उसके बाद ये नए संसद भवन की जरूरत क्या है। बिल्कुल। तो अगर वो उस बात को उस समय में खारिज कर रहे थे कि इसमें फिजूल खर्ची है, तो आज ये सारे विपक्ष के लोग, कांग्रेस के सहित वो महागठबंधन के लोग, वो कहाँ हैं? बिहार जैसे गरीब स्टेट के टैक्स पेयर का, वहां उन लोगों टैक्स पेयर का एक गरीब स्टेट का पैसा 1700 करोड़ पानी में डूब गया और उस पर कोई चर्चा नहीं करते। जमीन उसके आप उसके अलग देखिए कि किस तरह की बयान होती है। नीतीश कुमार कह रहे कुछ बोलेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये पुल जो है, जो कंपनी है, वो ठेकेदार जो है उस पर कार्रवाई होगी, ये उनकी, वो उन्होंने गंदा एक प्रोजेक्ट बनाया था। आप विरोधाभास देखिए कि सरकार चल क्या रही है। तेजस्वी कहते हैं कि इस पुल के बारे में पहले IIT के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था कि इसको गिरा दो, तो उन्होंने उसको एक तरह से गिराना ही मान लिया था। उनके भाई जो कैबिनेट मंत्री है वो कह रहे मान लिया, लेकिन पुल बनता रहा अब उनके भाई जो हैं वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है तेज प्रताप, वो कह रहे हैं कि इसको बीजेपी वाले ने गिरा दिया है। तो ये जो मजाक बनाए हुए हैं आप इस सिस्टम को, तो एक मजाक सीएम बनके आप बिहार में उसका नेतृत्व करते हुए दिखेंगे तो ये देश आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से उनके 12 तारीख के जो महासम्मेलन था उसको उन्होंने फ्लॉप करा दिया। विजय जी, एक तो ये कि देखिए 1700 करोड़ रुपए नुकसान हो गया बिहार का, उस पर एक शब्द जरूर बोलेंगे आप, मुझे लगता है। और दूसरी बात ये कि अब मान लें कि आप जो है साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है क्षेत्रीय पार्टियों की और चुनाव पूर्व उनसे आप कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो पुल गिरने की घटना है, कांग्रेस पार्टी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार के पीछे जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो ये पुल गिरने की घटना और बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान, ये भी बात है। सारे ही नुकसान बड़े हैं। चाहे मान लीजिए ये पुल गिरा है, चाहे रेलवे की जो दुर्घटना हुई है, ठीक है, कोई भी कारण देश में भ्रष्टाचार के कारण कोई भी दुर्घटना होती है, उसके दोषियों को हर हाल में जेल पहुंचाया जाना चाहिए। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, MLA हो, कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती। चलिए, ठीक है। दूसरी बात बड़ी स्पष्ट है। संक्षेप में पार्टी देश की, संक्षेप में कह रहा हूं, जल्दी से।
हम देश के लिए देश हित में राजनीति करते हैं। ठीक है, हमारे लिए कुर्सी पाना कोई पागलपन नहीं है। हाँ। तो उसके लिए हम भ्रष्ट लोगों का भी जमावड़ा इकट्ठा कर लें। आप फिर से ये दोहरा रहे हैं कि आप चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं विनोद जी आपकी छोटी सी, विनोद शर्मा जी आपकी छोटी सी टिप्पणी, ये गठबंधन नहीं करेंगे आपके लिए और आसान हो जाएगा? देखिए, ये महागठबंधन के लिए अशुभ होगा कि अगर ये गठबंधन नहीं करेंगे तो इन पर विश्वास फिर कौन करेगा? हाँ। ये जो सपना देख रहे हैं कि सब मिलकर हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, गठबंधन ही नहीं करेंगे तो ठीक है, आगे बहुत सारी चीजें होनी है और उस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विजय कौशिक जी आपका भी और विनोद मिश्र जी आपका भी जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज हम चर्चा